लोन लेकर के म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 या 12% रहता है, बहुत हुआ 13% तक रहता है। लेकिन अगर पिछले साल का शेयर मार्केट का रिटर्न देखा जाए तो 20 से 30% का रिटर्न होता है। कुछ कुछ शेयर मार्केट का तो उससे भी ज्यादा का रिटर्न है, कुछ कुछ शेयर तो बहुत बम्पर प्रॉफिट दे दिया है। कुछ म्यूचुअल फंड में 35% तक का रिटर्न मिला है एक साल। दिमाग में एकदम से लाइट जलती है। अगर मैं 10 लाख रुपए का लोन लेकर के अगर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा दूं तो बैठे बैठे बीच का जो मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब जेब से कुछ रुपया नहीं देना पड़ा, उधर से 10, 11%, 12% पे लोन लिया, इधर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाया और जो बीच का मार्जिन हुआ मेरा तो प्रॉफिट हो गया। सुनने में ये आइडिया किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं लग रहा है। पैसा ही पैसा होगा, जेब से 1 रुपया नहीं देना है, बैंक से लेना है और मार्केट से पैसा प्रॉफिट कमाना है और फिर वापस बैंक को दे देना है। लेकिन रुकिए, ये वो गलती है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर को सड़क पे ला चुका है। क्या ये स्ट्रेटजी आपको करोड़पति बनाएगी या बैंकरप्ट कर देगी? इस वीडियो में ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि ये आपका सबसे फाइनेंशियल मिस्टेक है या बहुत ही स्मार्ट मूव। क्या करना है, कब करना है। कुछ लोग सच में बैंक से पैसा लेकर के, लोन लेकर के शेयर मार्केट में पैसा लगा करके प्रॉफिट भी कमा लिया, लेकिन कुछ लोग गंवा दिया। तो किस कंडीशन में पैसा उठाना है और फिर शेयर मार्केट में लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है या किस कंडीशन में नहीं लगाना है? सच में आपको बता दूं, मेरे सर्किल में कुछ दोस्त है, सच में उसने पर्सनल लोन लिया और शेयर मार्केट से पैसा कमा लिया। लेकिन यहीं पे बहुत सारे न्यूज सुनने को मुझे मिला है जहाँ पे लोग पैसा उठाए हैं और इसके बाद रोना धोना शुरू हो गया, उनको ऐसा लॉस हुआ कि कुछ और चीज बेच करके फिर वापस बैंक को देना पड़ गया। तो किस कंडीशन में क्या करना है ये चीज समझ में आएगा जब पूरा वीडियो समझिएगा, क्योंकि इसमें से जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को फाइनेंस के दुनिया में लिवरेज इन्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब यानी उधार के पैसे से पैसा बना। कागज पे ये गणित बहुत सिंपल लगता है। कैसे? लोन जो होगा वो मुझे 11 से 12% का मिलेगा, या बहुत करिएगा, बहुत ज्यादा अगर प्रेशर में और जल्दी में लेना है तो 14% का मिलेगा। और इधर जब शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से 20 से 25 का मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, 6% से लेकर के 10% का मार्जिन मेरे हाथ में रहेगा। लेकिन एक्सेल शीट और रियल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है, ये तो आपको मालूम है। आज हम उन्हीं पॉइंट को बात करेंगे जो लोन लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि लोन लेकर के शेयर मार्केट में पैसा लगाए या नहीं लगाए, वरना आपका सिविल स्कोर और मेंटल पीस दोनों को दोनों बर्बाद। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, लोन की ईएमआई फिक्स्ड होती है, लेकिन मार्केट का रिटर्न वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो ऊपर नीचे जाते रहता है। वो कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है। लेकिन ईएमआई ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वो परमानेंट फिक्स होता है। जितने टेन्योर का लेंगे वो हर महीने आपको ईएमआई देना पड़ेगा। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका मार्केट में पैसा जो लगा है वो ऊपर गया, नीचे गया, डूब गया, प्रॉफिट में गया, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। जितने साल का आप लेते हैं, जैसे 5 साल का लेते हैं तो इसका मतलब 5 साल तक हर महीने फिक्स डेट को आपको हर हाल में बैंक को या एनबीएफसी को पैसा देना पड़ेगा, किस्त के रूप में वापस देना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, लोन लेकर के शेयर मार्केट में लगा दिया, लेकिन बाई चांस उसी साल शेयर मार्केट 10% टूट गया। अब वो 5 लाख रुपया कितना हो जाएगा आपका कैपिटल? वो 4.5 लाख रुपया आकर के बच जाएगा। मतलब कि आपका जो मूलधन था उसमें से 50,000 रुपया घट गया 10% मार्केट टूटने के कारण। और इधर बैंक वाले ईएमआई तो आपको लेंगे हर महीने ही महीने। मतलब कि आपका दिमाग तो तहस नहस हो जाएगा, यार ये क्या हो रहा है, जो पूंजी है वो भी घट गया, इधर बैंक वाले पैसा भी मांग रहा है। स्टॉक मार्केट में गारंटीड शब्द कुछ नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि हर हाल में आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा। लेकिन ईएमआई ये तो गारंटेड फिक्स्ड है कि बैंक वाले आपसे हर हाल में लेंगे। तो ये दोनों का जो मिसमैच है ना, यही सबसे बड़ा ट्रैप है अगर पैसा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो मैथ का कैलकुलेशन नहीं बल्कि एक माइंडसेट। अगर आपका कमाया हुआ पूंजी आपने कहीं सेविंग किया है या कहीं सैलरी से मिला है या कहीं से जो आपका अपना पूंजी है वो अगर शेयर मार्केट में लगाते हैं और बाय चांस उस समय शेयर एक गिर जाता है, मान लीजिए मार्केट टूटना शुरू हो जाता है, जो कि अभी हो रहा है, जैसे रिसेंटली अभी मार्केट टूटना शुरू हुआ, तो ऐसे में आपको कोई टेंशन नहीं है। सोचते कोई बात नहीं यार, अभी मुझे नहीं बेचना है, जब तक वो प्रॉफिट में नहीं जाएगा नहीं बेचेंगे। 1 साल भी वेट कर सकते हैं, 2 साल भी वेट कर सकते हैं, 5 साल भी वेट कर सकते हैं, 10 साल भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बेचेंगे तब ना नुकसान होगा, और जब बेचेंगे ही नहीं तो आपका नुकसान ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोन लेकर के वो पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं कहीं म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में, और जैसे ही लॉग इन करके स्क्रीन पे देखते हैं कि यार ये लॉस में जा रहा है, तो आपका टेंशन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, आप पारिवारिक माहौल को खराब करना शुरू कर देते हैं, आप सही से किसी से बात नहीं करते, क्योंकि हर समय 24 घंटे जब तक आप जगे हुए रहते हैं आपके दिमाग में एक ही चीज चलता है कि आपका पैसा डूब रहा है और उधर लोन वाले डिमांड करेंगे कि ईएमआई हर महीने जमा कर दो, नहीं तो उस पर पेनाल्टी लगेगा और सिविल स्कोर खराब होगा। इस टेंशन में अब आप सोचते हैं कि यार मेरा पैसा तो लॉस में चला जा रहा है, जबकि वो मार्केट का नियम है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है टाइमिंग। इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड में हो, जब हम पैसा लगाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो 7 साल 10 साल तक भी होल्ड करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने लोन लिया है और लोन का टेन्योर है 5 साल या 3 साल है
है। ऐसे में ये हो जाता है कि कभी कभी किसी शेयर में या किसी म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हैं 1-2 साल वो रिटर्न नहीं देता है, इसके बाद भागता है। लेकिन अगर कोई शेयर ऐसा है जैसे कि कोई बैंक का, यस बैंक का ही आ गया, या बहुत सारे ऐसे घटना हो गया जो शेयर एक टूट गया, अब उसमें अगर कोई पैसा लगाया हुआ है और अगर नहीं भाग रहा है तो टेंशन बढ़ जाता है ना। जबकि इधर जो है मान लीजिए 3 साल या 5 साल का लोन जो लेंगे वो तो आपको चुकाना पड़ेगा, मतलब आपको प्रॉफिट कुछ नहीं आया, हाथ में पैसा भी नहीं है क्योंकि लोन लेकर के आप चुकाए हैं, और इधर आपका EMI बढ़ रहा है। तो जो आप मैथ का कैलकुलेशन किए थे उधर से 11% 12% पे ले लेना है ब्याज पे, और इसके बाद इधर जो है मुझे 20 से 25% सालाना आ ही जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन लेगा। ये तो कैलकुलेशन खत्म हो गया ना। ये जो स्मार्टनेस आप दिखा रहे थे ये तो खुश हो गया ना, बैलून की तरह फुट गया ना। अब तो आपका धरा का धरा रह जाएगा, आप ट्रैप में फंस गए ना। और इस ट्रैप में फंसाने के लिए आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड प्रचार आपके पास भर भर के आएंगे, और इसके बाद इधर बैंक वाले जो है इंस्टेंट लोन देने के लिए भर भर के देंगे। सिर्फ आप ITR दिखाइए, तुरंत में लोन लीजिए, और लोन लेकर के चूंकि उन्हें पता है कि आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास हर महीने पैसा आएगा, तो आप अपना सिविल स्कोर, चूंकि आप अच्छे इंसान है, आप इनोसेंट पर्सन है, आप नहीं चाहेंगे किसी से बेईमानी करे या फ्यूचर को खराब करे, आप जो है अपना काम छोड़ देंगे और इसके बाद उसका लोन का EMI ही भरते रहेंगे और इधर टेंशन रहेगा स्क्रीन पर देख देख करके। ये चीज बहुत लोगों के साथ हुआ है अभी। तो क्या लोन लेकर के शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हमेशा से गलत है? नहीं, कुछ केस में सही भी है, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी को। आप कहेंगे यार किस केस में सही है, मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये पता चलना चाहिए। जैसे आपके पास सच में पूंजी है और उस पूंजी को आपने क्या किया, FD में लगा दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा दिया। अब FD का मतलब क्या हो गया कि वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी है 6%, 7%, 8%, जितना पे भी आप FD में लगाए हैं वो पैसा वहां बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद उस पर ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। वहां से लेकर के अगर आप लगाएंगे तो आपके पास ये टेंशन नहीं रहेगा कि भाई उधर जो है इधर मार्केट अप डाउन हुआ है तो मुझे जो है दिक्कत होगा। आपके पास एक FD तो है ना, मतलब पहले से कहीं ना कहीं फिक्स्ड किए हुए हैं, वो रिटर्न तो मुझे दे ही दे रहा है। और उस FD के बेस पे जो है हम ओवरड्राफ्ट करा करके उस पैसे को अगर मार्केट में लगाते हैं तो थोड़ा बहुत, देखिए पूरा बहुत पैसा नहीं लगाना, थोड़ा बहुत अगर लगाते हैं तब चल जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं 10-10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है, 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो गलती कभी मत करिएगा कि आप किसी से उधारी लेकर के, लोन लेकर के या क्रेडिट कार्ड से जो है बैंक में ट्रांसफर करके फिर उस पैसे को लालच में देख करके उसमें पैसा लगा करके। क्योंकि होता यह है कि जब बबल फूटता है ना, और जब यहाँ पे पंप एंड डंप किसी शेयर में किया जाता है पेनी स्टॉक में, तो लोग क्या करते हैं, जो आजकल मैं देख रहा हूँ और जो फील कर रहा हूँ, ये गजब का चिंता का विषय हो गया है दोस्तों। वो ये रहा है कि नए नए लड़के क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास शेयर मार्केट से रिलेटेड प्रचार जा रहा है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रचार जा रहा है। अब उस प्रचार को देख करके उन्हें लगता है कि फलाना आदमी जो है इतना पैसा कमाया है। उनके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आ जाता है। उस लिंक जाते हैं जब टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर पता चलता है कि यार मैं ही बेवकूफ हूँ और बाकी सब लोग तो बड़ा स्मार्ट है, वो तो अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी इसमें जाना चाहिए। फिर एक कॉल आता है, आप उससे गाइडेड होते हैं, आपको पता भी नहीं रहता कि ये सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। आप अंधाधुंध लालच के फेर में आप उसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा जब लगाते हैं और पैसा इधर उधर होता है तो फिर आपको लालच देता है कि देखो सारा पैसा रिकवर हो जाएगा, थोड़ा और लगाओ, थोड़ा और लगाओ, और इस तरह से आप जाल में फंसते जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि आप अपने पिताजी का, अपने पेरेंट्स का, अपने घर का जो जमा पूंजी है उसको भी तोड़ देते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे बहुत लोग नहीं निकल पा रहा है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे पड़ोस में हुआ था। मेरे पड़ोस में रेलवे में एक जॉब कर रहे थे, वो बंदा क्या कर रहा था, उसके पास तो सैलरी अच्छा खासा आ रहा था क्योंकि अच्छे पोस्ट पे था। अब वो लालच के कारण जो है वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, डूब रहा है, लेकिन उससे उभर नहीं आ रहा है, उभर ही नहीं रहा है, उभर पा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनके रिलेशन में कोई ऐसा बंदा है जो शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहा है। उसके अंदर ये भावना आ गया कि फलाना आदमी शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। और इस चक्कर में जो मेहनत से कमाया हुआ मंथली सैलरी जो आ रहा है उसके रेलवे से, वो भी पैसा शेयर मार्केट में लगा रहा है, वो पैसा डूब रहा है, घर के लोग परेशान है, लेकिन उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर पा रहा है। हम लोग ये सोच करके परेशान थे कि यार कैसा बेवकूफ है कि ये पैसा डूब रहा है फिर भी लगा रहा है। लेकिन जब बाद में ओवरऑल पूरे न्यूज पूरे दुनिया का मैं सुना और समझा तो पता चला कि इन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका रहता है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, जिसके कारण से वो पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगाते रहते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और अपने आप को इन्वेस्टर समझ रहे हैं। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए ताकि यूट्यूब को पता चले कि मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है और लोगों को पसंद आ रहा है।